सिलेबस सारा पढ़ लिया और एग्जाम भी सारे स्टूडेंट देंगे, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर कभी कभार हमें 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जो किसी को नहीं आते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि एमपी ग्रुप 5 वालों के तो मजे हो गए, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रखी है तो तुक्के आप लगा सकते हैं। तो आपको मैं तुक्का लगाने की निंजा टेक्निक बताता हूँ। तो देखो, हम बात करेंगे कि साइंटिफिक तरीके से तुक्का कैसे लगाते हैं। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप एमपी ग्रुप 5 का एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों सावधान हो जाना। कुछ इन बातों के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसे आप गौर से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि कहीं ना कहीं एग्जाम के अंतिम दिनों के अंदर जो बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, वही सारी चीजें आपके सिलेक्शन के अंदर हेल्पफुल होती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों कि पेपर अटेंड करने का तरीका आपको समझ लेना चाहिए। अंतिम दिनों के अंदर ये मेरी बात आपको विशेष इसलिए लगेगी दोस्तों, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे तो आपके सामने हम बात करें सर 100 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले ही इसको अटेंड किस प्रकार करना है। तो दोस्तों तैयारी के दौरान भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो टेक्निकल का पोर्शन है और हम बात करेंगे नॉन टेक का पोर्शन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों कि टेक्निकल का जो पोर्शन है जिसमें 75 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन्हें अटेंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा टाइम जो है इन्हीं के साथ स्पेंड किया। तो सबसे पहले आप क्या करें, पेपर अटेंड करने वक्त जो है 75 क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करें। फिर आता आपके नॉन टेक क्वेश्चन, जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों को क्या करना है कि एक बार आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद देखेंगे दोस्तों, तो जो श्योरिटी के साथ आपको क्वेश्चन उनको आप टिक लगाते रहना, बाकी वालों को क्या कर दीजिए, आप गोला लगा के छोड़ देना। क्योंकि लास्ट में जब मैं आपको बताने वाला हूं तुक्का लगाने का साइंटिफिक तरीका, उस समय आपको इन क्वेश्चनों को अटेंड करना है जिनके चारों विकल्प आपको नहीं आ रहे थे। सेकंड बात मैं बात करूंगा आपके यहाँ पे कि पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश नहीं करें। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन दिनों सारे सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये गलती आप जो है मत तो रहेगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, नहीं तो आपका जो है नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा सिलेबस को पढ़ने के चक्कर के अंदर आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वहां तक भी आप पहुंच नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि आपने जो अभी तक पढ़ रखा है उसको ही आप बार बार क्या करें, रिवाइज करें दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था 100% मार्क्स लाने के चक्कर में कट ऑफ तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए आप रिवाइज करें जिन चीजों को आप पहले से पढ़ते हुए आए हैं। तो पूरा सिलेबस आपको जो है नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ये बात ध्यान रखेंगे। थर्ड मैं बात करूंगा दोस्तों, ज्यादा समय जो है टेस्ट प्रैक्टिस के साथ दे। अब देखो सर किस प्रकार से, भाई इतने दिनों से हम सिलेबस या थ्योरी को पढ़े हुए आ रहे हैं, तो अब समय है सिर्फ और सिर्फ उसको जांच करने का, उसका टेस्ट लगाने का कि जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमें याद हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे ब्रेन का टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट प्रैक्टिस की अपने आप में आदत डालेगा, टेस्ट लगाने की कोशिश करें। और मिनिमम मैं बात करूंगा आपके जो 5 से 10 टेस्ट इन दिनों आपको लगाने ही हैं, क्योंकि पहले आपने खूब सारे टेस्ट लगाए भी हैं। तो ये सारी चीजें और टेस्ट के मार्क्स को देखते हुए वहां पे आपको क्या करना है कि जो मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, उसी को आप क्या करें, रिवाइज करें दोस्तों, सारे सिलेबस के चक्कर में नहीं रहे। और दूसरा मैं बात करूंगा कि टेस्ट प्रैक्टिस की आपके सारी क्लासें मेरे यूट्यूब चैनल पर भी लग रही हैं, सुबह और शाम दोनों ही। तो वहां पे भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जो है बुलंद कर सकते हैं लास्ट टाइम के अंदर। आगे हम बात करें दोस्तों, ओवर थिंकिंग से बचें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस ओवर थिंकिंग से बचना है। क्यों? अब आपके दिमाग में अभी यही चीज चल रही है पढ़ाई के अलावा कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। एक चीज आपकी ये चल रही है, मैंने काफी कमेंट भी देखे। तो इसे आप जो है निश्चितली क्या करें, इसे हटा दें, क्योंकि विभाग जो है अपने अकॉर्डिंग एग्जाम कराएगा, आपके कहने पे आज नहीं डालेगा, वो उनका जो शेड्यूल है तभी डालेंगे। दूसरा, अभी टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो आप क्या करें, देखो टेस्ट सीरीज जहां से भी आपने ज्वाइन कर रखी है और टेस्ट आप दे रहे हैं, तो टेस्ट में मार्क्स जो आ रहे हैं वहां पे आपके 5 से 10 नंबर बढ़ने ही वाले हैं। ये आप अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग को हटाएं। फिर आता दोस्तों कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, दिमाग में आपकी सारी चीजें आ रही हैं, डर सा लग रहा है, तो ये सारी चीजें आप क्या करें, इस ओवर थिंकिंग को अभी आप खत्म कर दे, आज ही, अभी से ही दोस्तों, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पे आपके की नेगेटिव मार्किंग एमपी ग्रुप 5 वालों के लिए नहीं है, तो आपके तो मजे हो गए। हाँ, तो बिल्कुल देखो, ये तुक्का लगाने की टेक्निक भी मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से जो है सर हम तुक्का लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि एग्जाम के अंदर आपके पास हम बात करें 100 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे, इस 100 के अंदर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे कि सर 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं आते भाई। अब इसको मैं सोल्व करने के लिए आपको बताता हूं कि सबसे पहला डाउट रहता है कि सर चारों विकल्प अगर आपको नहीं आ रहे भाई, चारों विकल्प अगर आपको नहीं आ रहे वहां पे, ठीक है ना, तो चारों विकल्प नहीं आ रहे तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं दोस्तों।
ठीक है। और दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपको उसके 2 विकल्प आ रहे हैं सर भाई 2 चीजें ही आपके सामने बार बार से आएगी कि आपको 2 चीजें जो है बार बार कि सर ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, तो आपने केबीसी देखी होगी, वहां पे भी आपको जो है 50-50% का रेशियो दिया जाता है, 50-50% की जो हेल्पलाइन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके ए, बी और सी, डी, मान लीजिए आपके पास में क्या है सर, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये आपके जो है श्योरिटी आ रही है आपके पास कि सर 50-50%, इसमें से कौन सा होगा। तो इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन में से एक को चूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आता है कि सर कोई कहेगा कि मुझे तो जो है चारों विकल्प ही नहीं आते हैं, तो और ऐसा कोई टॉपिक जहां से क्वेश्चन आया है और वो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों मैं अभी भी कह देता हूं, जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर अगर आपको चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है दोस्तों कि चारों विकल्प में से अगर मैं बात करूं ए, बी, सी, डी में से, तो मोस्टली हमने ये देखा है दोस्तों कि आपके बी या सी आंसर ही होता है। तो अब आपको जो है ये टेक्निक जो है, अगर जो टॉपिक नहीं पढ़ा और वहां से क्वेश्चन आया तो ये यूज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे जो है नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये एक फायदा है, ठीक है। अगला हम बात करें, इन दिनों आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूंगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आप क्या करेंगे, हेल्दी फूड का जो है यूज करेंगे। सबसे पहले ही इन दिनों आपको जो है 6 से 7 दिन जो आपके पास बचे हुए हैं, सेहत का ध्यान रखें, अच्छी चीजें खाएं, अच्छी सी नींद पूरी करें और बी पॉजिटिव, सारी चीजें आप जो है अच्छे से सोच विचार कर करें, ठीक है। अगले हम बात करेंगे यहाँ पे अंतिम समय में डेली रूटीन पर ध्यान दें। मैं देखो अगर मेरे ऊपर ये बात आती है तो मैंने किस प्रकार से अंतिम दिनों में क्या करता था कि अब मेरे पास जो है 7 डेज बचे हुए हैं, मैं पूरा मेरा 7 दिन का रूटीन बना लेता 24 आवर्स के अकॉर्डिंग कि मुझे कितने बजे उठना है, पूरे दिन में क्या क्या काम करना है, और 7 दिन यही चलेगा, समझ गया। बिना फालतू व्हाट्सअप यूज नहीं करना है, इंस्टाग्राम यूज नहीं करना, फेसबुक यूज नहीं करनी है। 7 डेज तक नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। एग्जाम देने के बाद ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो 7 दिन अपने आप के अंदर इस प्रकार का एक डेली रूटीन बनाओ कि ये 7 दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है आप अपने टेस्ट प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन के साथ, इन चीजों के साथ दे सको, ताकि आपके जो है 5 से 10 नंबर जो है इंप्रूव ही करे दोस्तों, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश की है कि जो आपके इन अंतिम दिनों के अंदर जो है आपके लिए बेहतर साबित हो। देन हम बात करें दोस्तों, लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि जो टेस्ट प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपके क्लासें हो रही हैं उनकी पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी, तो उसके लिए आप क्या करें दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल जो है सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से, इसे आप ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर दोस्तों इस नंबर पर आप कॉल करके मेरे से बात भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ, मैं बिल्कुल आपका छोटा भाई जो है बिल्कुल मोटिवेट करने की आपको कोशिश करूंगा लास्ट एग्जाम के इन दिनों में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और सारे ही दोस्तों के साथ ये वीडियो आपको शेयर करना है, ताकि उनके दिमाग के अंदर भी सारी अगर नेगेटिविटी चल रही है तो वो सारी खत्म करें, ये हमारा फर्ज बनता है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप जो है चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।